नमस्कार साथियों, 21 जून दिन शुक्रवार को पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट यानी लोक परीक्षा कानून 2024 पारित किया गया है। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि साथ ही लोक परीक्षा कानून 2024 में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, स्टूडेंट्स के लिए यह कानून किस तरीके से होने वाला है। तो साथियों, अगर आप भी लोक परीक्षा कानून 2024 को अभी तक नहीं जानते थे तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, सभी जानकारी आपको बताने वाले हैं। साथ ही सबसे पहले हम बात करते हैं नीट परीक्षा 2024 और यूजीसी नेट 2024 परीक्षाओं के विवादों के बीच देश में लोक परीक्षा कानून 2024 या एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया था। केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के प्रावधान लागू कर दिए थे। केंद्र सरकार शुक्रवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। यह कानून फरवरी 2024 में पारित हो गया था। इसी साल फरवरी में एंटी पेपर लीक लॉ अस्तित्व में आया था। पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 नाम से इस लॉ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। कानून लाने के पीछे साथ ही मकसद है कि जितने भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम जैसे नीट, यूजीसी नेट, एसएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें ज़्यादा पारदर्शिता रहे और साथ ही साथ युवा भी आश्वस्त रहें कि कोई इसमें गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। साथ ही अब हम बात करते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट यानी लोक परीक्षा कानून 2024 क्या है। साथ ही लोक परीक्षा कानून 2024 के तहत पेपर लीक कराने या आंसर सीट के साथ छेड़छाड़ करने पर 3 साल से 5 साल तक की जेल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्मानों का प्रावधान किया गया है। संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने पर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्मानों का प्रावधान है। वहीं ये सजा साथ ही 10 साल तक भी बढ़ सकती है। लोक परीक्षा कानून 2024 के दायरे में साथी कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं, जैसे साथी आपको बता दें यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंकिंग, यूजीसी नेट, नीट एग्जाम्स, ये सभी परीक्षाएं साथी इसके अंडर में आती हैं। इसके अलावा साथी सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं भी इसी के अंडर आएंगी। पेपर लीक होने पर साथी सेंटर और अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोक परीक्षा कानून 2024 के अनुसार अगर किसी परीक्षा में हुए गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। यानी साथ ही उस सेंटर को अगले 4 सालों तक कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा पेपर लीक होने के बाद चल रही जांच के दौरान ये तय हो जाता है कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी या एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर को परीक्षा के दौरान गड़बड़ी का पहले से ही अंदाजा था और उसके बावजूद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी को भी संदिग्धता होती है उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब साथ ही हम बात करते हैं कि इसमें परीक्षार्थी कानून के दायरे में हैं या नहीं हैं, यानी साथ ही जो कानून लागू किया गया है इसके अंडर में अभ्यर्थी भी हैं या नहीं। तो साथ ही आपको बता दें परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी इस कानून के दायरे में नहीं हैं। संसद में बिल पेश किए जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था इस कानून का उद्देश्य केवल धांधली करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले को रोकना है। अभ्यर्थी को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है और कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति बनाने की सिफारिश की गई है ताकि कंप्यूटर के जरिए होने वाली सभी परीक्षाएं अधिक सुरक्षित बनाई जा सके। परीक्षाओं के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फुल प्रूफ आईटी सिक्योरिटी सिस्टम का उपयोग किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। तो साथ ही ये था आपका 21 जून दिन शुक्रवार को जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू हुआ था उन सभी पर ये हमने चर्चा किया।
साथ ही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। तो साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।